नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है किसका है? लाइब्रेरियन का। ठीक है ना। लाइब्रेरियन का पेपर है और वो भी ग्रेड ग्रेड सेकंड का है, स्कूल एजुकेशन का है। ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2024। एग्ज़ाम डेट है 16/2/25, 16/2/25, 16/2/25। ठीक है। और ये अभिषेक ने जारी किया है। जारी करने की डेट है 18/2/25, 18/2/25 है ना। पेपर जारी कर दिया है 18/2/25 को। ठीक है। और दूसरे फ़ोन में आंसर की खोल रखी है। उसमें बताता हूँ किसके माध्यम से एग्ज़ाम ली गई है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम ली गई है। और लाइब्रेरी सेकंड है सीनियर एजुकेशन डिपार्टमेंट। इस सीनियर एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2024। सब्जेक्ट जीके है, पेपर फर्स्ट है। हैं, जीके है, जीके पेपर फर्स्ट है। एग्ज़ाम डेट है 16/2/25। ठीक है। और मॉडल आंसर की इश्यू डेट है 27/2/25, यानी 27 को आंसर की जारी की गई है, 27/2/25 को। पेपर कब लगी है, एग्ज़ाम कब लगी है? 16/2/25 को। पेपर जारी कब किए हैं स्कैन पेपर? 18/2/25 को, 18/2/25 को। यानी कि दो दिन में बाद में जारी कर दिए पेपर, है ना। 18/2/25 को अभिषेक के द्वारा जारी किए गए हैं। और ये जो है आंसर की जारी की गई 27/2/25 को। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें जीके के क्वेश्चन है। आई बात समझ में? अब जीके के क्वेश्चन है और जो भी राजस्थान जीके के। ठीक, राजस्थान जीके का। और शानदार जोरदार एकदम धमाकेदार पेपर है। तो सभी एग्ज़ामों के लिए एकदम फिट बैठता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो। तो पहले इसको अपन देख चुके हैं, है ना। एक बंदा का पेपर देखा था, वो करके आया था, वो नेट से डाउनलोड किया किया था तब। तो उसके काफ़ी क्वेश्चन थे भाई। ठीक है ना। तो अब देखते हैं ऑफिशियल आंसर की से। ठीक है। क्योंकि कोई कितना भी ट्रेंड हो, गलती तो सबसे हो जाती है ना। तो अपन ऑफिशियल आंसर की कोई चलेंगे, लेकिन ये है अगर जो ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है ना, तो 100 में से वो ज़्यादा क्वेश्चन करता है। ठीक है। और जो अगर कम मेहनत करता है तो वह 100 क्वेश्चन में से कम पे जाएगा। तो वो सिर्फ वो मेहनत का खेल है। उस बंदे ने ज़्यादा मेहनत की, उसने ज़्यादा क्वेश्चन किए। तो चलिए अब देखते हैं आंसर की पे हैं। ये आ रहा है पहला क्वेश्चन। इसको इधर लाते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन अब इधर ही आएंगे हिंदी में, है ना। कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, चल बताइए क्या आएगा अब इसमें। एक में क्या आएगा? आरपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम ली गई है ये। सही नहीं है। जब आंसर एक में 4 है, ये है भाई बी। 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी? नहीं, जयपुर में नहीं थी। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कोटा में है। ठीक है, कोटा में। महिला के क्षेत्र में कोटा है। पुरुषों के क्षेत्र में जैसे कि पुरुष है ना, पुरुष है तो ये झुंझुनू आएगा, झुंझुनू, है ना। झुंझुनू ऊ की मात्रा, पुरुष में ऊ की मात्रा, झुंझुनू में ऊ की मात्रा। पुरुष झुंझुनू, पुरुष झुंझुनू। अब इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं हुआ कि भाई पुरुष में कौन है ना। पुरुष में झुंझुनू टॉप है, महिला में कोटा है। ठीक है। और संयुक्त रूप से है ये जयपुर। तो फर्स्ट पे कोटा, सेकंड पे जयपुर आ जाएगा संयुक्त रूप से। ठीक, इसके बाद में कौन सा है भाई? कोटा, कोटा के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में कौन सा है? झुंझुनू, झुंझुनू। यहाँ पर कौन सा है पता नहीं, है ना। शायद वही है, देख लेंगे, है ना। ये तो क्लियर है। फर्स्ट पे कोटा है, सेकंड पे झुंझुनू है। ये महिला में फर्स्ट पे कोटा है। ठीक है ना। और साक्षरता में संयुक्त रूप से दोनों में ये जयपुर है ना। सर्वाधिक में नहीं है, सर्वाधिक में नहीं है। और सबसे कम जालौर है। और ये जालौर है ना, ये दोनों में है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जालौर। ठीक। तो इसमें ये भी गलत है भाई। बाकी को याद कर लेते हैं। ये देख, 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई। ठीक है भाई। 2011 में प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर की गई। प्रतापगढ़ है यार, अपन जालौर बता रहे हैं, जालौर। तो जालौर किस में है? तो जालौर लिंगनपात में है। हैं, लिंगनपात, लिंगनपात। अब इस प्रकार से खेल होता है। तो जालौर किस में है? लिंगनपात में है। और देख लेना भाई कौन सा कथन सही नहीं है। जब एक में 4 4 है ना, जब बी को हटा देते हैं। झुंझुनू तो सही है अपना,
पुरुष कोटा, ये पुरुष झुंझुनू, और महिला कोटा। ठीक है। जयपुर ज़िले में सर्वाधिक शासक दर थी, ये नहीं है। और 2011 में ये क्वेश्चन आया है, जो हमारा राजस्थान जो बुक है ना, हमारा राजस्थान, शायद छठी या फिर सातवीं, वहाँ से है क्वेश्चन। 2011 में प्रतापगढ़ ज़िले में सबसे कम पुरुष शासकता दर रही, प्रतापगढ़ में। ठीक है ना, प्रतापगढ़ में। अब ये प्रतापगढ़ से याद ये आया, ये बताइए प्रतापगढ़ में, ठीक है ना, प्रताप में पे है, तो प्रतापगढ़ में वह कौन सा पठार है। ठीक है ना, वैसे होने को तो 3 ज़िले आते हैं उसमें, जब जैसे कि उड़िया का पठार है, गोकुंदा का पठार है या पूरा कौन सा पठार है वो अलग है, वो ध्यान नहीं आ रहा, उसमें पे आएगा गारंटी से। वो पूछेगा ना, वो जो जैसे कि उड़िया है और ये है गोकुंदा का पठार है, जो भी पूछेगा वो पठार, तो उसमें पे ज़रूर आएगा, तो उस पे से ये एक प्रतापगढ़ तो पक्का है। बाकी और 2 ज़िले हैं, वो देख लेंगे आगे, कोई न कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये झुंझुनू हो गया, और ये 2011 का ये हो गया। आगे चलते हैं। प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता है, जबकि लिंग अनुपात सबसे कम जालौर में है, सबसे अधिक डूंगरपुर है ना, सबसे अधिक डूंगरपुर है, डूंगरपुर। ठीक, सबसे अधिक डूंगरपुर है, सबसे कम जालौर है। प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता है, तो ना ये ऐसे ही है भैया, जैसे कि अपन जो बता रहे हैं ना, वो गलत नहीं बता रहे हैं, गारंटी से कुछ न कुछ इस प्रकार से मिसमैच हो रहा है। ये प्रतापगढ़ तो कर दिया अपन ने, कम पुरुष है, लेकिन अगर वो महिला की पूछेगा कि चल भाई ये बता, महिला में सबसे टॉप पे तो कोटा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, लेकिन सबसे कम कौन सा है, तो कम क्या जालौर हैं, जालौर है, ये क्लियर नहीं है भाई, हैं, देख लेंगे हैं बाद में, और देख लेना। चलो आगे चलते हैं। राजस्थान में औरण क्या है, औरण क्या है, हैं, जब औरण क्या है, बंजर भूमि, या फिर पूर्वी तो नहीं आएगा ये, है ना, पूर्वी तो नहीं आएगा, पूर्वी में नहीं आएगा, बंजर भूमि या पवित्र उपवन, या बंजर भूमि करें या पवित्र उपवन करें। औरण, औरण अपन करते हैं जैसे कि ओढ़ते हैं, तो क्या ये करें इसमें, देखते हैं 2 में, यही है भाई, पश्चिम राजस्थान के पवित्र उपवन। ठीक, उस बंदे के बहुत सारे क्वेश्चन हैं सही। अब वो मेहनत करेगा भाई, उसका तो जो सही जाएगा तो जाएगा ही, इसमें क्या ही मतलब, क्या ही वह है, जो मेहनत करता है, वो कहते हैं ना कि सरस्वती माता अपना ऋण नहीं रखती, वो दे देती है, वही बात है। औरण क्या है, औरण ये पवित्र उपवन है। औरण से ये इस प्रकार से, जिस प्रकार की जो गाँवों में ओढ़ते हैं ना, जैसे कि सरसों ओढ़ रहे हैं, ठीक है ना, गेहूँ ओढ़ रहे हैं, जब ओढ़ते तो हैं, तो उस प्रकार से याद कर सकते हैं, औरण, औरण। तो ये क्या है, पवित्र उपवन है भाई। ठीक, पवित्र उपवन, पवित्र उपवन है। 60 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है। आंसर ही देख लेते हैं। 3 में 1 है, 1 का मतलब है ACD, ACD ये नहीं है। 60 सेंटीमीटर समझ रहा है, जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, ठीक है ना, ये राजस्थान है। जब 60 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है ना, ये अपनी अरावली गई इधर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब ये जो है इससे इधर है ना, ये तो 50 है, अपनों को ये तो पक्का पता है, तो 60 आएगी, तो 60 इधर आएगी, अरावली से इधर इधर, तो है ना, इधर आएगी 60 अरावली से इधर इधर पूर्वी साइड। अब देखते हैं, है ना, 3 में 1, 3 में 1 का ACD, ACD जयपुर है ना, जयपुर है, राजसमंद है, अजमेर है, जयपुर है, राजसमंद है और अजमेर है। 60 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा निम्नलिखित में राजस्थान किन जिलों से गुजरती है। सवाई माधोपुर नहीं है, सवाई माधोपुर तो भाई क्या है कि वो ज़्यादा ही पूर्वी हो जाएगा ना, ये है, ये इस प्रकार से जा रही है 60 संवर्षी रेखा, जब जयपुर आ गया इसमें, राजसमंद आ गया, अजमेर आ गया ना, सवाई माधोपुर तो ज़्यादा पूर्वी हो जाएगा फिर। जैसे कि अगर ये राजस्थान है ना, राजस्थान है, तो ये तो इधर इधर आ जाएगा ज़्यादा, सवाई माधोपुर है ना, सवाई माधोपुर। सोनालिका, गंगा, सुनहरी और चंबल 65 उच्च उत्पादक किस्में हैं। तो सोनालिका, तो सोना जैसा गेहूँ, तो इस प्रकार से क्या गेहूँ करें इसमें 4 में, है ना, गेहूँ ही है ये।
तो ये है ना, ये जैसे कि गेहूँ गेहूँ सोना जैसा होता है उसका कलर, तो इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि सुनहरी, है ना, सोनालिका। अब ये गंगा और चंबल ये तो याद ही करना पड़ेगा भाई। चंबल 65, सुनहरी, गंगा और सोनालिका और सुनहरी तो याद है। जैसे कि चोकला किसकी नस्ल है? चोकला माने भेड़ की, मोरिनो, मो मोरिनो 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 है, मोरिनो। जब गेहूँ की है, जब सोनालिका, गंगा, है ना, गंगा। भाई ऐसे याद कर सकते हैं, गंगा में भी, इधर गंगा का जो है वो क्या है कि मैदानी क्षेत्र है, ठीक है ना, उपजाऊ क्षेत्र है, काफ़ी गेहूँ वगैरह किए जाते हैं, सघन क्षेत्र है, तो भाई गंगा भी ठीक है, भाई गंगा भी एक क्वालिटी है गेहूँ की। तो सोनालिका, गंगा, सुनहरी, चंबल, सुनहरी, सोनालिका तो यार, लेकिन ये सोनालिका है ना और में भी आती है गारंटी से, जो कोई और किस्म है ना उसमें भी आती है सोनालिका। और ये मक्का की, और ये है ना कौन सा, एक तो ये मक्का की पूछता है बार बार, मक्का की, और ये ये कौन सा है, ये चावल की। जब इसकी ओर आती है बार बार में, है ना, आ जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन में। सोनालिका, गंगा, है ना, सुनहरी, चंबल 65 उच्च उत्पादक जिले हैं गेहूँ की। आगे चलते हैं, सूची को सुमिलित कीजिए, चल मिलाते हैं। पहले अपन करेंगे, भाई सुन मेरी बात, पहले अपन करेंगे, चाहे वो सही जाए या गलत जाए कोई मतलब नहीं है उससे, करेंगे जब भी दिमाग एक्टिव होगा तो वो क्यूरेसी बढ़ेगी, क्यूरेसी यानी कि जानने की इच्छा बढ़ेगी, कि जैसे कि करा वही गलत होगा कोई बात नहीं, फिर आंसर देखने में वो आनंद आएगा, यानी कि हाँ भाई क्या होगा। अब जैसे किसी को पढ़ के निकल लेंगे तो उसमें कोई तेल नहीं है, क्योंकि कि भाई वो क्या है कि इतना दिमाग पे छाप नहीं छोड़ेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक। इस वजह से पहले स्वयं करो, स्वयं करने के बाद में चाहे सही हो गलत हो, फिर उसको आंसर देखो, आंसर देने के बाद में उसको अच्छी तरह से याद करो, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। और अगर पढ़ के निकल लिए कि हाँ भाई ये है, इसमें ये है, तो फिर वो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो ये फैक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये 4 क्वेश्चन नहीं, ये 4 क्वेश्चन हो गए, अब इसमें 4 क्वेश्चन नहीं 8 क्वेश्चन हो गए इसमें, आई बात समझ में? तो ये है बात, क्योंकि कभी कभी वो एक ही दे देता है कि बताइए ये कहाँ है, और शानदार ऑप्शन होते हैं उसमें, क्योंकि जो पेपर होता है ना टफ, वो ऑप्शन से ही होता है, क्योंकि वो ऑप्शन वही देता है जो अपने पढ़ रखे होते हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं अपने याद कर रखे होते हैं, जब फिर उनको ये अपने हथियार है उसको वो अपने ही ऊपर प्रयोग करता है, ये है कहने का मतलब। तो वो तब होते हैं अपने ऊपर हथियारों का प्रयोग जब अपन को वो क्लियर याद नहीं होता है, ठीक है। अगर क्लियर याद करेंगे तो वो चाहे किसी प्रकार का ऑप्शन दे दे, अपन तुरंत उस पर ही टिक करेंगे जो अपन को याद है, और ये सब होता है मेहनत से। 5 में 3, 3 4 1 2, 3 4 1 2 है ना, 5 में 3 4 1 2, 3 है ना, 4 1 और 2। कैला देवी करौली है, सही है। दिलवाड़ा है ना, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा माउंट आबू है, दिलवाड़ा, ठीक है। जैन मंदिर है दिलवाड़ा, ठीक है, दिलवाड़ा जैन माउंट आबू है। और स्वर्णकोटी टोंक है, लोहागढ़ भरतपुर है, और लोहागढ़ ये तो सही है, लेकिन जैसे कि अगर वो पूछ ले क्या ये मेहरानगढ़ पोर्ट, ठीक है, लाल किला पोर्ट, तो लाल किला कहाँ है? लाल किला ये बीकानेर को बोला जाता है, बीकानेर। और मेहरानगढ़ पोर्ट जोधपुर है। तो अब कर, लोहागढ़, लोहागढ़ हो गया भरतपुर, स्वर्णकोटी हो गया क्या, ये टोंक है भाई, स्वर्णकोटी टोंक। और वो चांदी के जो गोले फेंके थे वहाँ कहाँ की बात है, वो टोंक की है या फिर कोटा, नहीं नहीं चूरू की है वो, है ना, चूरू की है वो, सोने के जो गोले दागे गए थे वो चूरू की है। दिलवाड़ा ये माउंट आबू है, कैला देवी करौली है, और ये किराड़ू कहाँ है, किराड़ू, किराड़ू, किराड़ू डे डे से ये बाड़मेर है, किराड़ू, किराड़ू का डे, बाड़मेर का डे, किराड़ू, किराड़ू बाड़मेर है। और तरतई माता का मंदिर, तरतई, तरतई है ना, तरतई ये बांसवाड़ा में है, ठीक है, तरतई बांसवाड़ा में है, तरतई माता का मंदिर बांसवाड़ा में, किराड़ू बाड़मेर। और करणी माता बीकानेर, ठीक है, देशनोक है ना, करणी माता बीकानेर देशनोक। इसके बाद में और जो याद आएगा तभी देख लेंगे। सीमेंट उद्योग जिले में स्थित सम्मिलित नहीं है,
जब कौन सा नहीं है इसमें? एसीसी सीमेंट, मंगलम सीमेंट, बिरला वाइट सीमेंट, राजश्री सीमेंट, क्या ही करें इसमें बता। बिरला वाइट सीमेंट तो नागौर, मंगलम कोटा, राजश्री उदयपुर, एसीसी सीमेंट बूंदी। आंसर देखते हैं भैया। 6 में 3 है, ये नहीं है। सी नहीं है। बिरला वाइट सीमेंट कहाँ है? नागौर। वो तो बात सही है, ये बिरला वाइट की बात कर रहा है। लेकिन अगर वो ये पूछता है कि भाई ये बता जो सफ़ेद सीमेंट है वो कहाँ है, कहाँ से प्राप्त होती है, वो शायद कोटा है सफ़ेद सीमेंट। हैं? ये बिरला वाइट है, बिरला वाइट। जिप्सम ये टंगस्टन कहाँ से प्राप्त होता है? नागौर से। और नागौर से ये टंगस्टन प्राप्त होता है। और ये कौन सा है? ये पंचपदरा बाड़मेर है ना। जिप्सम नागौर है। और ध्यान नहीं है यार, याद करना पड़ेगा ये, है ना। 6 में 3। जब बिरला वाइट सीमेंट नागौर, मंगलम सीमेंट कोटा, मंगलम सीमेंट कोटा, है ना। और वाइट सीमेंट कहाँ है? सिर्फ वाइट, वाइट या सफ़ेद, जब इससे चक्कर पड़ रहा है ये वाइट, है ना। बिरला वाइट सीमेंट नागौर है। टंगस्टन सबसे ज़्यादा नागौर में मिलेगा। और मंगलम सीमेंट कोटा है, मंगलम। एसीसी सीमेंट बूंदी है। जब याद कैसे करें इसको, तो ये बता राजश्री सीमेंट कहाँ है? तो राजश्री तो क्या ब्यावर है? राजश्री हैं? पता नहीं है भाई, तो इसको हटा देते हैं। बिरला वाइट सीमेंट नागौर, मंगलम सीमेंट कोटा। तो क्या सफ़ेद सीमेंट क्या करें, कोटा करें या फिर गोटन करें? गोटन सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद सीमेंट कहाँ करें? कोटा करें या गोटन करें? आ जाएगा, छोड़ ना। बिरला वाइट सीमेंट नागौर, मंगलम सीमेंट नागौर। ये बिरला वाइट सीमेंट नागौर, मंगलम सीमेंट, मंगलम, है ना, मंगलम। यानी कि मंगल कामना हो रही है भाई, मंगल कामना, है ना, मंगलम, मंगलम, है ना। तो मंगल कामना ये कोटा है, ठीक। मंगलम कामना ये कोटा है। और बिरला वाइट ये नागौर है। टंगस्टन सबसे ज़्यादा नागौर में मिलता है। एक क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा जिप्सम कहाँ से प्राप्त होती है, बताइए, है ना। एसीसी सीमेंट ये बूंदी है, ठीक। तो बिरला वाइट नागौर, एसीसी, एसीसी बूंदी है, ठीक है। यानी कि एसी बूंदी में है, एसी बूंदी में है, एसी, एसी बूंदी, एसी बूंदी। और मंगलम कामना हो रही है कोटा में, मंगलम कोटा। बिरला वाइट सीमेंट नागौर। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः है। जब अधिकतम व न्यूनतम की बात कर रहा है, अधिकतम व न्यूनतम की, और जो भी क्या है ये लिंगानुपात की, तो सबसे कम क्या ही बता रहा था अपन है, न्यूनतम और शहरी लिंगानुपात वाले जिले। लिंगानुपात जब ये सबसे कम धौलपुर, न्यूनतम, और अधिकतम तो ये आ जाएगा ना, कौन सा अधिकतम पे न्यूनतम? शहरी, शहरी की पूछ रहा है, ध्यान देना इस पे, शहरी। तो शहरी, है ना, तो शहरी तो सबसे अधिकतम कौन सा करें इसमें? नागौर में, बीकानेर तो नहीं है, नागौर टोंक नहीं है, चल नागौर करते हैं, है ना, नागौर। और धौलपुर सात में 2 सही है भाई, ठीक। नागौर और धौलपुर। तो बात किसकी कर रहा है? शहरी की कर रहा है, न कि ग्रामीण। यहाँ पे चक्कर पड़ता है जब, ये बात शहरी की कर रहा है, शहरी। जब शहरी में सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वह है नागौर। राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम, है ना, जब अधिकतम नागौर है वह न्यूनतम धौलपुर है। शहरी बाल लिंगानुपात नागौर। यानी कि ऐसे याद कर सकते हैं कि नागपुर में दुनिया समझदार नहीं है, बढ़िया पब्लिक है। कैसे बढ़िया पब्लिक है
वही लिंगानुपात ज़्यादा है ना, लिंगानुपात ज़्यादा है तो इसका मतलब लड़कियां ज़्यादा है, लड़कियां ज़्यादा है तो वही कि हाँ भाई पब्लिक अच्छी है, सोच अच्छी है, तो नागौर है वो। धौलपुर इसके अपोजिट है, यानी कि विलोम शब्द है। ठीक है, तो सबसे अधिकतम नागौर हो गया, नागौर है ना, टंगस्टन वाला। और शहरी वाल लिंगानुपात में ये जो न्यूनतम है भाई, अधिकतम तो नागौर है और न्यूनतम धौलपुर है। धौलपुर, नागौर और धौलपुर, नागौर और धौलपुर। निम्नलिखित में कौन सी नदी अपना जल खंभात की खाड़ी में विसर्जित करती है? जब जैसे कि ये राजस्थान है अपना, है ना, ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, सही नहीं बना यार। जैसे कि है ना, ये मान लेते हैं राजस्थान है। जब कच्छ की खाड़ी इधर है, कच्छ की खाड़ी इधर है, ये नहीं है कि कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी एक है, नहीं, कच्छ की खाड़ी गुजरात में है ना, इधर है कच्छ की खाड़ी, इधर तो वो आ जाएगा, वो क्या है, वो पाकिस्तान आ जाएगा यहाँ बाड़मेर तक तो। ठीक है, जालौर बाड़मेर तक है। फिर ये कच्छ की खाड़ी यहाँ गुजरात पे आएगी और खंभात की खाड़ी ज़रा नीचे पड़ेगी। ठीक, तो ये है, अलग अलग है, कच्छ की खाड़ी अलग है, खंभात की खाड़ी अलग है। जब अपन को क्या करना है, जल खंभात की खाड़ी में विसर्जित करती है, यानी कि जो खंभात की खाड़ी में जाता है जो पानी, उस नदी का नाम बताइए। जब कौन सा आएगा इसमें? माही तो है, पक्का है माही तो, क्योंकि माही नीचे है, बांसवाड़ा को दो बार काटती है ना, जैसे कि ये बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा को दो बार काटती है, ये बांसवाड़ा, ये कर्क रेखा को दो बार काटती है माही नदी। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा बांसवाड़ा में होकर गुजर रही है। जब बांसवाड़ा, ये जो कर्क रेखा बांसवाड़ा में होकर गुजर रही है, और जब कर्क रेखा को दो बार काटती है, कौन सी? ये माही नदी। माही नदी जब सी सब में है, तो क्या ही करें इसमें, साबरमती कर दें, पश्चिम तीनों ही कर दें। पश्चिम बनास, साबरमती, चल यही करते हैं, अगर ये मान लेता है तो। 8 में गलत है भाई, 8 में 2 है, ए और सी है, साबरमती और माही है, पश्चिम बनास नहीं है। ठीक, साबरमती और माही। बिलाली तथा बरवाड़ा है, 9 में 4। उत्तरी अरावली की चोटियाँ, उत्तरी अरावली, जैसे कि ये अरावली है, ये अरावली है, तो ये दक्षिण अरावली होगी, है ना, ये मध्य अरावली होगी, ये उत्तरी अरावली होगी। इस प्रकार से है ये। बिलाली तथा बरवाड़ा है, बिलाली तथा बरवाड़ा है, 9 में 4। उत्तरी अरावली की चोटियाँ, उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं ये, उत्तरी की। बिलाली, बिलाली कहाँ है कि भाई, लाली, लाली कहाँ है, लाली अलवर में है ना, यही होना चाहिए भाई, उत्तरी अरावली की चोटियाँ। फिर पशुधन और नस्ल, जब ये तो वो हो गया ना, भेड़, भेड़ का क्या ही करें, देखें, गोवंश गिर, और बरबरी तो वैसे बकरी है, वैसे बरबरी है, इसमें कोई समस्या नहीं है। सोनाड़ी ये भेड़ है, और ऊँट ये बीकानेरी है। ठीक है, ये तो कर दिया अपन ने। 10 में 2, 2 4 3 1, 2 4 3 और ये 1, यानी भेड़ सोनाड़ी है ना, ज़्यादा भी अगर घूमने की ज़रूरत नहीं है, भेड़ है ना, भेड़ है सोनाड़ी। ठीक, भेड़ सोनाड़ी, आई बात समझ में, भेड़ है सोनाड़ी, ये हो गया। गोवंश याद ही है, ठीक है, गोवंश गिर याद है, ऊँट बीकानेर याद है ना। नाचना जो नस्ल है किसकी है, नाचना जो नस्ल किसकी है, नागौरी नस्ल किसकी है, नागौरी तो बैल की है ना, यानी कि गाय गोवंश की है नागौरी तो, नाचना ऊँट की है। ठीक है, चोकला किसकी है, भेड़ की है। ठीक है, भारतीय मेरुन किसको कहा जाता है, चोकला को ही कहा जाता है। ठीक है, बरबरी और जैसलमेरी, मारवाड़ी, कुछ इस प्रकार से भी आते हैं। बकरी के, भेड़ के और बकरी के ज़्यादातर क्वेश्चन है ना कन्फ्यूज़ करते हैं, क्योंकि 2-3 नाम भेड़ के इसी प्रकार से हैं, जैसे कि बरबरी, मारवाड़ी, जैसलमेरी, ऐसे हैं कुछ। तो अपन इसको याद कैसे कर सकते हैं, जब देखें ऊँट का तो कोई दिक्कत नहीं है, और नाचना भी है बीकानेरी, लेकिन ऊँट की एक और नस्ल है, ऊँट की एक और नस्ल है, वो अलग ही है, वो याद करना पड़ेगा, वो ध्यान नहीं आ रहा है ना।
ऊँट की एक और नस्ल है, यही नहीं है कि यही नस्ल है, ठीक है। नाचना होगी, बीकानेरी होगी, और एक और है। बकरी की बकरी वैसे बर्बरी है। और ज़्यादातर जो बकरी की जो नस्ल है ना, उनमें ये ज़रूर आएगी कि जैसे कि ये जैसलमेरी, बाड़मेरी, है ना, इस प्रकार की ई की मात्रा ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। और अगर कुछ भी याद नहीं है तो इस प्रकार से तो कर सकते हैं कि ई की ज़्यादा मात्रा आएगी बकरी में, ठीक। फिर गोवंश, गिर, भेड़, सोनाड़ी, डैसेड है, और भी है भेड़ की नस्ल है, जैसे चोकला है और है। मेवाड़ शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगने को मेवाड़ शासक मेवाड़ शासक राज सिंह, तो राज सिंह कहाँ है? राज सिंह बीकानेर में थे, है ना, बीकानेर। राज सिंह बीकानेर में, राज सिंह मेवाड़ में, और राज सिंह यही ध्यान है यार, राज सिंह हो गया है ना, और एक और है ना, वो जयपुर में, ठीक है। 11 में एक है, केवल ए, यानी कि सिर्फ ये है। मेवाड़ शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना आरंभ किया। उक्त कथन के संबंध में कौन सी कथन सत्य है? टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनाई। पहली मुगल चौकी मांडल थी। इस अभियान में 58,000 रुपये प्राप्त हुए। मेवाड़ शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना आरंभ किया। उक्त कथन के संबंध कौन से कथन सत्य है? टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनाई। ये है, केवल ए है इसमें। हवा में प्रताप, ये क्या है? हवा में प्रताप यानी कि जो हवा महल की स्थापना की थी, है ना, वो प्रताप सिंह ने की थी। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, प्रताप, ठीक। प्रताप सिंह यानी कि हवा में प्रताप, हवा महल की। राज सिंह और जय सिंह है वो, जय सिंह कहाँ? जयपुर में। जो 5 वेधशाला की स्थापना की थी, किसने की थी, कहाँ की थी, किन किन शहरों में की थी, ये सब पता होना चाहिए। 11 में बता दिया ना, एक है ये, केवल ए। आगे चलते हैं। टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनाई। टीका दौड़ की रस्म के बहाने। जालौर के सोनगरा चौहान, जब एक और क्वेश्चन आता है, ये जो है ना, ये जालौर से और ये जैसलमेर से है कि भाई स्वर्ण दुर्ग किसे कहा जाता है? स्वर्ण, है ना, स्वर्ण दुर्ग किसे कहा जाता है, या फिर सोनार दुर्ग किसे कहा जाता है? इस प्रकार से है। जब है ना, सिर्फ अपन ने एक याद कर रखा है। कौन सा याद कर रखा है? अगर वो अगला देगा ना, स्वर्ण वगैरह कुछ भी देगा, वो पूछेगा, जैसे कि जालौर का तो नहीं, अगर चाहे वो किसी भी प्रकार का दुर्ग का पूछेगा, या तो जालौर है या जैसलमेर एक है, तो वो जैसलमेर है वो। अगर उसमें स है तो से स्वर्ण है बस, ठीक है ना, वो जालौर वागौर को छोड़, सिर्फ ये याद है। तो अगर ये क्लियर हो जाएगा तो जालौर का वो कंफ्यूज करने का सिस्टम ही नहीं है, ठीक है ना। से ध्यान रखना, अगर वो क्वेश्चन में पूछेगा किसी का भी तो उसमें से आएगा। अगर उसमें से आ रहा है तो ऑप्शन में भी एक में से ज़रूर आएगा, ठीक है। ये है बात। तो जैसे कि अगर 4 ऑप्शनों में सही से है तो ये ऑप्शन है, इसमें तो से आएगा ही। और इस प्रकार से कोई है ही नहीं है दुर्ग कि भाई हर एक में ऑप्शन ही ऑप्शन आए, सही आए। तो जैसलमेर है, जैसलमेर है से, तो से स्वर्णगिरी हैं। या फिर जालौर को क्या बोलते हैं? सोनारगिरी। जालौर को भाई देख, जालौर है ना, सोनार है, शायद ये है इसका। और स्वर्णगिरी, लेकिन ये सोनार है इसमें, तो इसमें से नहीं है। लेकिन अगर स्वर्णगिरी की पूछेगा, वो स्वर्णगिरी किस दुर्ग को कहा जाता है ना, स्वर्णगिरी या फिर जो भी नाम है, तो ये से आ रहा है, तो ये है जैसलमेर। ऐसे तो से
जालौर के सोनगारा चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल है। जालौर के सोनगरा चौहान का वंश का संस्थापक कौन था? ये बताइए, सोनगरा चौहान कहाँ थे? ये सोनगरा चौहान जालौर में थे भाई, सोनगरा चौहान। यहाँ पर सोनगरा चौहान थे जो कहाँ थे? जालौर। यहाँ पर जालौर में किस वंश का संस्थापक था? यहाँ पर किस वंश का राज्य था जालौर में? तब जालौर में सोनगरा चौहान वंश का। तब जालौर में वही है, कौन? कान्हड़देव बीरमदेव। ठीक, ये बात संस्थापक की कर रहा है। और ये जो जालौर है ना, ये अपन ने ऐसे याद कर रखा है 1311, है ना, 11 जालौर है 11। ठीक, जालौर है 11 है, बड़ी मात्रा है 11। तो ये जालौर में भी ये दो बिंदी है, ये दो बिंदी है ऊपर, है ना। और अपन ने ये 1311 को ऐसे याद कर रखा है, यानी कि ये जो बिंदी है जालौर की, ये 11, 1311 में आक्रमण किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी। 1309, 1309, 9 से सिवाना, है ना का 9 सिवाना, 1309 सिवाना। 1301 चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ नहीं है 1301, वो है रणथंभौर, सॉरी रणथंभौर है 1301। और चित्तौड़गढ़ आएगा 1303। 1303 जब 1301 रणथंभौर, व 1301 रणथंभौर कौन था? हम्बीर देव और रंग देवी। और फिर 1303 ये चित्तौड़गढ़ है, कौन? रत्न सिंह और पद्मिनी की कहानी। ठीक है, फिर 1309, 9 से सिवाना। और ये कौन आएगा इसमें? ये सिवाना प्रशासक कौन था? क्या बीरमदेव था यहाँ? नहीं, बीनर कानड़देव का तो पुत्र था बीरमदेव। सिवाना का पता नहीं है, 1309 का सिवाना का ध्यान नहीं है यार। यहाँ पर सामंत सिंह था, पता सामंत सिंह था, शायद ध्यान नहीं है यार 1309 में कौन शासक था। 11 का पक्का है बीरमदेव, कानड़देव है ना, कानड़देव 1311। वो पुत्री का विवाह नहीं किया तो अलाउद्दीन नाराज़ हो गया था। नाराज़ होने के बाद में फिर उसने आक्रमण किया, ठीक है ना। पहले भेजा था कि भाई आप तो मेरी पुत्री है, उससे विवाह कर लीजिए, वो भी फिर मना कर देता है कि नहीं, मैं अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं करूँगा। इस प्रकार की कहानी तो है जालौर से। 12 में एक है, यह है कीर्तिपाल। जालौर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल है। कानड़देव और बीरमदेव, कानड़देव का पुत्र था बीरमदेव, है ना। 1311 में हमला किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इससे पहले की बात है, सोनगढ़ चौहान, जालौर के सोनगढ़ चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। राजस्थान में वधू के पिता द्वारा, राजस्थान में बर पक्ष का यानी कि लाड़ा के पक्ष का, है ना, लाड़ी के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है? बर पक्ष का वधू के पिता द्वारा, है ना, लड़की वालों द्वारा, वधू के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है? मधुपर्क है, मधुपर्क है भैया, मधुपर्क। लालदासी संतों के लिए भिक्षावृत्ति है समझी जाती है। वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। देखते हैं 14 में 4। ए और आर दोनों पृथक सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अलग अलग दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, लालदासी संतों के लिए भिक्षावृत्ति है समझी जाती है। वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। ठीक है भाई, लालदासी संप्रदाय, ध्यान देना, इससे लालदासी संप्रदाय क्लियर हो रहा है कि वो भिक्षावृत्ति को है समझते हैं। ठीक है, परिश्रम से कमाते हैं, तो ये परिश्रम बेस्ट है। ठीक, लालदासी। और एक बात बता, जो निष्कलंक संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की थी? निष्कलंक माव जी है, ध्यान देना इस पर, है ना, माव जी। ये ऐसे याद कर रखा है कि भाई निष्कलंक, भाई मावा में जो खोवा होता है बर्फ़ी वगैरह के लिए बनाते हैं, उसमें कोई कलंक थोड़ी होता है, नहीं कलंक होता है। तो माव जी से मावा
निष्कलंक संप्रदाय। खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौता का प्रस्ताव भेजा? खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा? 15 में रायसेन के सलहेदी तंवर है, रायसेन के सलहेदी तंवर। ठीक है, ये तो हो गया, रायसेन के सलहेदी तंवर थे। लेकिन चंदेरी में कौन था? मेदिनी राय। ठीक है, और राव गंगा कहाँ के थे? मारवाड़ के। और रावल उदय सिंह कहाँ के थे? डूंगरपुर के। ठीक है, इनको ध्यान देना। वो तो ये तो हो गया क्वेश्चन, तो क्या ये हो गया, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है। ऐसे ही थोड़ी है कि भाई ये क्वेश्चन है तो इसको सेम टू सेम इसी प्रकार से दे देगा वो, नहीं, यहाँ से भी तो दे सकता है वो। खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से, है ना, खानवा के युद्ध, पता खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 या फिर 1427 या फिर 1327, बढ़ गया ना क्वेश्चन, या फिर 1627, 1527। गलत तो नहीं है? 1527 ही होना चाहिए यार, 1527 या फिर 1528 है, 1527 या 28, चल छोड़, इतना ही है, कोई 27 है या 28 है, 27 है शायद, 27 या 27 है ना, 1527। और देख लेंगे, और देख लेना, सर्च कर लेना भाई। खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौता का प्रस्ताव भेजा? रायसेन के सलहेदी तंवर। ठीक है, अब ये तो हो गया भाई। डूंगरपुर में कौन थे? रावल उदय सिंह, उस समय की बात है ये। ठीक है, यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछेगा, ये बताइए जो खानवा का युद्ध था उस समय चंदेरी के शासक कौन थे? या फिर चंदेरी से राणा सांगा की तरफ से कौन लड़े थे? मारवाड़ से कौन लड़े थे? या फिर राणा सांगा की जो सहायता के लिए डूंगरपुर से कौन आए थे? यह है बात भाई, किसी प्रकार से घुमा फिरा के दे सकता है वो। तो रायसेन के सलहदी तंवर। ठीक है, रायसेन के सलहदी तंवर। डूंगरपुर है ना, तो डूंगर तो ये ऐसे उदय आ रहा है इसमें ना, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। उदयपुर को डूंगरपुर बोलते हैं ना अब वर्तमान में, मेवाड़ को तो ये आ रहा है उदय से डूंगरपुर। ठीक है ना, डूंगरपुर के रावल उदय सिंह। फिर राव गंगा मारवाड़ के, है ना, मारवाड़ जोधपुर के पास का एरिया। चंदेनी के मेदिनी राय। दोबारा देख, रायसेन है ना सलहदी तंवर। खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौता का प्रस्ताव भेजा? रायसेन के सलहदी तंवर। डूंगरपुर में कौन थे? रावल उदय सिंह। मारवाड़ के कौन थे? राव गंगा, गंगा, गंगा या गागा, है ना, राव गंगा मारवाड़ के। चंदेनी, चंदेनी, चंदेरी में री है ना, चंदेरी मेदिनी। चंदेरी में 3 अक्षर, मेदिनी में 3 अक्षर। चंदेरी मेदिनी, चंदेरी मेदिनी, ये तो याद है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चंदेरी मेदिनी। मारवाड़ राव गंगा, ये राव है ना, राव, राव ज़्यादातर प्रयोग मारवाड़ के ही करते हैं। मारवाड़, मारवाड़। जोधपुर का ये जो एरिया ना, जैसे कि राम मालदेव का नाम तो सुना होगा, राम मालदेव, वो है ये राव। ठीक, राम मालदेव का युद्ध हुआ था ना शेरशाह सूरी से, कौन सा? सुमेल का। सुमेल का कब हुआ था? सुमेल है तो सुमेल की बात कर रहा है ना, सुमेल, तो सुमेल संख्या है 44, 1544, है ना, 1544 सही है। हाँ, तो वो 1527 ही है अपना वो खानवा, है ना, 1527 है, ध्यान देना उसमें 1527 है। और ये सुमेल का ये 1544 में हुआ है। राम मालदेव और शेरशाह सूरी। वो बोलता था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए, ठीक है ना, मैं दिल्ली की बादशाह को देता, वो बड़ा बात, वो बोली बात। जब हो गया ने रायसेन के सलहदी तंवर, रायसेन के। डूंगरपुर से थे रावल उदय सिंह। मारवाड़ के थे राव गंगा। चंदेरी के थे मेदिनी राय। खलकनी माता गधा मेला ये तो सब जानते हैं ना। अब ये खलकनी माता समझ में नहीं आएगा, लेकिन गधा मेला तो समझ में आ सकता है।
गधा मेला जयपुर के जिले के किस गांव में आयोजित किया जाता है? भावगढ़ बंध्या है ये, ठीक है ना, खलकनी माता। अगर वो उसका दिमाग खराब हुआ तो फिर वो दे सकता है, गधा न देके, गधा मेला न देके खलकनी माता दे देगा सिर्फ। कि बताइए खलकनी माता का मेला खलकनी माता का मेला, भाई ये तो ठीक है भाई, ये तो क्वेश्चन कर दिया भावगढ़ बंध्या है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसने ये क्वेश्चन दिया कि जयपुर में कहाँ पर गधा का मेला आयोजित होता है, तब फिर क्या करेगा? जयपुर में जो भावगढ़ बंध्या भी नहीं दिया उसने, जयपुर में कहाँ पर नहीं, जयपुर में कौन सी माता का मेला पड़ता है? गधों का, जो गधों से संबंधित है, खलकनी माता। तीनों चारों याद होना चाहिए। जब खलकनी माता हो गया, गधा मेला जयपुर। अब गधा मेला तो जानते हैं अपन, गधा मेला जयपुर है, ठीक है, लेकिन ये भी पता है होना चाहिए कि भावगढ़ बंध्या है, भावगढ़, गधा मेला, जयपुर और खलकनी माता, ठीक है। खलकनी माता का मेला कहाँ पड़ता है? भावगढ़ बंध्या में किस माता का मेला पड़ता है जो गधों से संबंधित है? खलकनी माता। जब खलकनी माता, गधा मेला, जयपुर, भावगढ़ बंध्या। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई थी? अमरचंद भाटिया, जो बाद में उनको मौत दे दी गई थी भाई, 17 में ना, अमरचंद भाटिया। जब एक बात बता, जो कोटा की क्रांति थी उस समय एजीजी कौन थे भाई? कोटा एजीजी नहीं, वो जाते तो हैं यार अंग्रेज़ों की तरफ से, क्या बोलते हैं उसको, जो कोटा में था मेजर बर्टन, ठीक है ना, टैसिट है, मेजर बर्टन है, कोटा मेजर बर्टन है। मोकमेस कहाँ था? मोकमेस को मार के मार दिया, तो क्या ही करे इसमें, ये जोधपुर है क्या? मोकमेस, हाँ, मोकमेसन से जोधपुर है। मेजर बर्टन टैसिट है, कोटा है। और नीमच में क्रांति कब हुई थी? नीमच में 3 अक्षर है, ये 3 जून है, 3 जून, ठीक, नीमच 3 जून। आगे चलते हैं। पैट्रिक लॉरेंस उस समय अपना वो था एजीजी, है ना, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई थी? जब जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसकी किसके साथ में झड़प हुई थी? हैं, बता। ग्वालियर से संबंधित थी रानी लक्ष्मीबाई। जब उस समय झड़प हुई थी तो क्या डलहौजी था? हैं, लॉर्ड डलहौजी था शायद, डलहौजी। आगे चलते हैं और देख लेना है। 17 में 2 है, अमरचंद भाटिया। 1857 क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई थी, अमरचंद भाटिया। फिर अंग्रेज़ों ने भाई साहब इसी हेल्प के कारण, क्रांतिकारी की हेल्प के कारण मौत की सज़ा दे दी थी अमरचंद भाटिया को। और इनको प्रथम वो भी कहा जाता है शायद, सबसे पहले फांसी प्रथम क्रांतिकारी अमरचंद भाटिया को। देखो कोई अगर गलत हो जाए ना तो एडजस्ट कर लेना भाई समझ में, ठीक है। मैं कोई देख वेख के नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आंसर की खोल रखी है दूसरे फ़ोन में, और मेरी भी साथ साथ में आपके साथ साथ में तैयारी हो रही है, और आपकी भी मेरे साथ साथ में तैयारी हो रही है। और मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है कि अगर मेरी वजह से किसी भी के अगर 5 क्वेश्चन सही होते हैं तो वो अपने लिए काफ़ी है। सिर्फ ये अपना उद्देश्य है। अगर मेरी ही वजह से किसी के भी अगर 5 क्वेश्चन सही होते हैं तो वो मेरे लिए काफ़ी है, ठीक। निम्न किसके द्वारा 1857 क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई? 17 में 2 है ना, अमरचंद भाटिया हो गया। अब वो ये भी देगा कि ये बताइए अमरचंद भाटिया ने किसकी हेल्प की थी? लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे।
मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? मारवाड़ चित्रकला 18 में 2 है बनेड़ा। मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? बनेड़ा नहीं है भाई, ये भी उस बंदे का सही था। आई मत समझ में, जब ये ऐसे है, बात बताऊँ ये कैसे है। जैसे कि भाई ये मारवाड़ चित्रकला है, जब ये मारवाड़ के सभी एरिया हैं, जैसे कि घाणेराव, रियाँ, बिना, ये है। लेकिन ये जो बनेड़ा है ना, बनेड़ा, ये गारंटी से बाड़मेर आएगा। बनेड़ा ड़ से ड़ है ना, बाड़मेर आएगा ये गारंटी से, ठीक है। और जो वो है कौन सा, तुंगा का युद्ध, तुंगा का युद्ध अपन ने कैसे याद कर रखा है? तुंगा, तुंगा में 7 है, आएगा समझ में। तो ये 1787 है और 7 ही जुलाई है, 7वां ही महीना है। इसको तो नहीं भूलेंगे, तुंगा 7 तारीख है, 7वां ही महीना है, 1787 है तुंगा। किस किस के मध्य हुआ था ये पता नहीं है ना। जब ये बनेड़ा है, तो बनेड़ा गारंटी से बाड़मेर में आएगा। जबकि घाणेराव, रियाँ और बिना ये कहाँ है? ये मारवाड़। चित्रकला शैली के ठिकाना कला के अंतर्गत, ठिकाना कला की बात है भाई। मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला, मारवाड़ चित्र शैली की ठिकाना कला, ठिकाना कला, ठिकाना कला है ना, ठिकाना कला के अंदर इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है। घाणेराव, रियाँ, बिना, ये है बाद में सब देख ले। ये घाणेराव है, रियाँ, बनेड़ा सहित बाड़मेर आएगा। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? चरी, फल्गु, चरी समझ रहा है ना? चरी नृत्य क्या होता है? चरी नृत्य जैसे कि ये महिला है, तो महिला जब सिर पे वो धारण करती है ना, वो चरी, चरी, ठीक है ना। और सिर पे धारण करके फिर वो जो नीचे गिलास वगैरह होते हैं, गिलास वगैरह होते हैं, उन पे जब वो चलती है, ठीक है ना, अपना जो संतुलन बना के रखती है आगे पीछे, और जो रुमाल है उसको उठाती है, जो धरे हुए ये जो चरी, चरी अगर चरी वही जैसे कि जो स्टील वगैरह की नहीं होती है कि चरी, पानी वगैरह पीते हैं अपन, वही चरी है और कोई अलग चरी नहीं है, ठीक। तो वो संतुलन है ना, वही है चरी। लेकिन यहाँ से करंट से और एक क्वेश्चन आएगा शानदार, वो है वो एक है अलवर का, ठीक है ना, अलवर का, वो ईरान में गया था भाई और अपना परिचय दिया था। और ये चरी नृत्य का वो है, तो वो बाल कलाकार है और ध्यान नहीं आ रहा है उसका, ठीक। तो ये चरी नृत्य है फल्गुबाई, किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित रखती है? चरी। किशनगढ़ कहाँ है, बता सकता है किशनगढ़? वैसे अजमेर में किशनगढ़ एक तहसील है होने को, तो ये अलग है किशनगढ़। किशनगढ़ काफ़ी जगह है, ऐसे नहीं है कि चलो अजमेर में ही हो, ठीक। किशनगढ़ शैली भी है एक, है ना, बूंदी, सही है। तो किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंध रखती है? फल्गु, फल्गु है ना, चरी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य, शेखावाटी, ये भवई कहाँ है? भवई पाली होना चाहिए भाई। और तेरह ताली नृत्य कालबेलिया, कालबेलिया से सही है, कालबेलिया भाई। कच्ची घोड़ी नृत्य तो शेखावाटी कर दिया अपन ने, और इससे क्वेश्चन आया था कि कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह है, ध्यान देना इस बात पे, विवाह है कच्ची घोड़ी नृत्य। चरी नृत्य का तो हो गया फल्गुबाई किशनगढ़। और भवई ये शायद पाली होना चाहिए, भवई नृत्य पाली, मैंने भवई नृत्य। और तेरह ताली नृत्य कालबेलिया, कालबेलिया सही है क्या? तेरह ताली नृत्य तो ये किस देवता को समर्पित होकर किया जाता है? रामदेव जी, रामदेव जी। तेरह ताली नृत्य कालबेलिया, कामड़ जाति, कामड़ जाति। आगे चलते हैं। जब भव्य नृत्य पाली, चरी नृत्य ये हो गया फल्गुबाई किशनगढ़, और कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी, और तेरह ताली नृत्य कालबेलिया, ठीक है।
रामदेव जी को समर्पित। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर है? जब ये हो गया कौन सा, तुलजा भवानी मंदिर? नहीं, कालिका माता मंदिर है भाई। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? सूर्य मंदिर था, कालिका माता है। मीरा मंदिर कहाँ है? तुलजा भवानी मंदिर कहाँ है? तुलजा भवानी। समिदेश्वर मंदिर, तो इसका मतलब ये है ना, चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? कालिका माता हो गया। अब ये भी है ना, जैसे कि मीरा मंदिर है, तुलजा भवानी मंदिर है, समिदेश्वर मंदिर है, ये तीनों चित्तौड़गढ़ किले में ही है। ये वो पानी भरा था है वो चित्तौड़गढ़ में, वो पानी भरा है ना, पानी भरा है। जब उसके जस्ट ऊपर है एक मंदिर, तो काफ़ी प्राचीन मंदिर है वो। अब वो शायद ये समिदेश्वर का ही मंदिर है शायद वो, या फिर तुलजा भवानी का है, ये तो पता नहीं। समिदेश्वर का ही है शायद। ठीक, 20 में एक है कालिका माता। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? कालिका माता मंदिर। अब ये होने को तो तीनों चित्तौड़गढ़ में ही है, मीरा मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, समिदेश्वर मंदिर। पूछेगा वो, बताइए तुलजा भवानी मंदिर कहाँ स्थित है, मीरा मंदिर कहाँ स्थित है, समिदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? समिदेश्वर मंदिर तो जो वो पानी भरा है ना चित्तौड़गढ़, उसके जस्ट ऊपर है शायद। ठीक, समिदेश्वर मंदिर। और देख लेना भाई, तो कालिका माता मंदिर, ठीक, सूर्य मंदिर को समर्पित है। मीरा मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर और समिदेश्वर मंदिर, ये सब चारों के चारों चित्तौड़गढ़ में है। सवाई जयसिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए, सवाई जयसिंह जयपुर से संबंधित चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने क्या कहलाते थे? और एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है, 36 कारखाने, 36 वो किसने बनाए थे? वो शायद जयसिंह ही है, क्योंकि भाई और इस प्रकार का कोई शासक हुआ नहीं कि जो इस प्रकार से कारखाने स्थापित किया जा सके। 36 कारखाने है ना, जयसिंह ही है वो। उसमें भी 21 में सूरत खाना है। सवाई जयसिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने क्या कहलाते थे? सूरत खाना। वह तो चित्रकार से सूरत खाना है। ठीक, ख्याल खाना ये नहीं है ना, ये तो गुमराह करने के लिए सूरत खाना। जो 36 जो कारखाने जो स्थापित किए ना, वो सवाई जयसिंह ही है। सूरत खाना, वही सूरत है, चित्रकारी करते हैं जो वो सूरत ही तो बनाते हैं किसी न किसी की, तो सूरत खाना। राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? तेजा जी, तेजा जी है, तेजा जी। वैसे पहले पढ़ चुके थे उसको अपन, ये पेपर को, जो वो वंदे ने कर रखा था ना, उसके हिसाब से। और ये सही भी है। जैसे कि पाबू जी ऊँटों के हैं, पाबू में ऊ की मात्रा है, तो पाबू जी भी ऊँटों के है। और गोगा जी, गोगा जी संबंधित है ददेरवा से, दे दे गे गे दे दे ददेरवा। हड़बू जी, इनका पता नहीं है हड़बू जी कहाँ से संबंधित है। तेजा जी का मिला भरता है तैसे पर्वत सर, पैरे वे तैसर है ना, पर्वत सर, पर्वत सर। 22 में 4 है। राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? तेजाजी, पर्वत सर है ना, नागौर में। तैसे तेजाजी, तैसे पर्वत सर, नागौर। गोगा जी ददेरवा है, पाबू जी ऊँटों के देवता है, हरबू जी ये ध्यान नहीं आ रहा है ना। कीचक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से? ये तो बैराट ही होगा, क्योंकि जो कीचक है ना, कीचक उस समय जो महाभारत काल की अगर बात करें, तो उस समय इसने जो द्रौपदी थी ना, उसको परेशान किया था। इस प्रकार की कहानी है। 1 साल का अज्ञातवास निकाला था ना, जो पांडव थे उन्होंने, बैराट में, विराट नगरी में। तो शायद वहाँ से ही होना चाहिए 23 में। सही है, बैराट। ठीक, बैराट ये जयपुर का एरिया है। यही नहीं है कि बैराट से चल भाई ये जयपुर ही जयपुर है, नहीं, इसके आसपास का एरिया। ठीक, गणेश्वर सीकर है, आहड़ है, उदयपुर है, कालीबंगा कहाँ है? हनुमान जी बाबा। ठीक, हनुमानगढ़। गणेश्वर, तो ये बता
ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? तो ताम्रवती नगरी तो क्या गणेश्वर है? इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एक, ताम्रवती और ताम्र नगरी, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है। जब कीचक का महल बैराट है। ठीक है। फिर रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया? राजस्थान सेवा संघ, हाँ यही था भाई सबसे पहले तो, और तो क्या ही है। देखते हैं यहाँ पर राजस्थान मध्य भारत सभा है, राजपूताना मध्य भारत सभा। एक करें या तीन करें, चॉइस में तीन है। राजपूताना मध्य भारत सभा। राजस्थान रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया? राजपूताना मध्य और भारत सभा है। ठीक, ये तो पीछे आएगा राजस्थान सेवा संघ तो। राजपूताना मध्य भारत सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? सद्विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? राजस्थान सेवा संघ। चॉइस में तीन। पिंगल साहित्य की रचनाओं को उनके लेखों पर सम्मिलित कीजिए। नहीं पता इसमें तो कोई भी भाई। 25 में तीन है, 3 1 4 2, 3 1 4 और 2। जब अवतार चरित्र नरहरिदास, राम गुण सागर प्रताप कुबरी, विनय मालिका दयाबाई, अणभेवाणी रामचरण जी। रह जाएगा याद? कतई नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। 85 में तीन, 3 1 4 2 है ना। जब देखे 3 1 4 और ये 2 है ना, ये 2 है 2। जब अवतार चरित्र किसकी रचना है? अवतार यानी कि नरहरिदास की रचना है, यानी कि भगवान का अवतार हो रहा है भाई। याद करने की कोशिश तो करते हैं, एक या दो रह जाए ये भी काफ़ी बड़ी बात है। जब अवतार यानी कि भगवान अवतार ले रहे हैं, तो अवतार चरित्र रचना है नरहरिदास की। ठीक है भाई, हरि भगवान का नाम आ रहा है ना, नरहरिदास। अवतार चरित्र नरहरिदास। राम गुण सागर, अब राम गुण सागर प्रताप कुबरी है ये, राम गुण सागर। ठीक, प्रताप कुबरी। विनय मालिका दयाबाई है। अणभेवाणी रामचरण जी है। ठीक है, तो अवतार चरित्र किसकी रचना है? नरहरिदास की, यानी कि भगवान अवतार ले रहे हैं तो नरहरिदास की। ये तो हो गया। राम गुण सागर ये प्रताप कुबरी है। ठीक है ना, कुबरी। ठीक है, राम गुण सागर प्रताप कुबरी। विनय मालिका है ना दयाबाई, मालिका, विनय मालिका दयाबाई है। विनय मालिका ऐसे याद कर ले है ना। विनय ये दया है ना, दया का ये। विनय मालिका दयाबाई, विनय मालिका है ना, विनय ये दयाबाई। जैसे कि जयानक किसकी रचना? पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की। पृथ्वीराज विजय ये जयानक, ये से ये तो विनय ये दयाबाई। ठीक है, अणभयवाणी रामचरण जी। चल अब कर अवतार चरित्र। जब भगवान अवतार ले रहे हैं ना नरहरिदास। अब राम गुण सागर, राम गुण ये कुंवर ये है ना, कुंवरी प्रताप कुंवरी, राम गुण सागर यानी कि राम भगवान के गुण बताए जा रहे हैं। ठीक है, प्रताप कुंवरी। विनय ये है ना, विनय मालिका दयाबाई। अणभयवाणी है ना, रामचरण जी। अणभयवाणी रामचरण जी। अवतार चरित्र नरहरिदास। राम गुण सागर प्रताप कुबरी राम गुण सागर प्रताप कुबरी। विनय मालिका दयाबाई विनय ये है ना, विनय ये दयाबाई। अणभयवाणी रामचरण जी। मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील एवं दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में प्रारंभ हुई? 26 में 2 है, प्रताप है।
मेवाड़ के राजचिन्ह में एक और भील एवं दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में आरंभ हुई? प्रताप है, प्रताप है। अब जैसे कि ये महाराणा प्रताप है, यहाँ पर कौन है? राज सिंह, सांगा, शिलादित्य, प्रताप है। ठीक है। राज चिन्ह में एक और भील, दूसरी ओर राजपूत के अंकन की, शायद ये महाराणा प्रताप ही है। एक की मोती है ना, एक की मात्रा मोती। एक ही आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत। देखिए ऐसे याद कर रखा है, सुन मेरी बात। जैसे कि एक की है, एक की में एक की मात्रा है, एक ही मोती, और दूसरी बात एक ही मोती और एक ही से ही 21 सूत्रीय मांग एक ही आंदोलन से ही संबंधित है। 27 में 4 है, सभी सही हैं। राज्य व जागीरदारों द्वारा भीलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध। राज्य व जागीरदारों द्वारा भीलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध। राज्य व जागीर की कचहरियों न्यायालयों का बहिष्कार। भीलों व गरासियों का सामाजिक उत्थान। भीलों व गरासियों का सामाजिक उत्थान। राज्य व जागीर की कचहरियों यानी न्यायालयों का बहिष्कार। राज्य व जागीरदारों द्वारा भीलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध। एक के आंदोलन मोतीलाल तेजावत। महाराजा धीराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, गोविंद देव जी मंदिर कहाँ स्थित है ना? जयपुर में। अब जो ये 300 साल होगी ना, 2027 में 300 साल होगी जो गोविंद देव जी की मंदिर है, तो साल भर प्रोग्राम किए जाएंगे। कहाँ? गोविंद देव जी मंदिर में, जयपुर में है। महाराजा धीराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? 2 है। ठीक, गोविंद दास। चलें क्या? तो लेकिन ये तो याद हुआ ही नहीं। वो ये भी तो पूछ सकता है कि भाई गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनवाया था, और गोविंद देव जी मंदिर है कहाँ है? तो गोविंद देव जी मंदिर जयपुर है। और किसके द्वारा निर्मित है? मानसिंह द्वारा, महाराजा धीराज मानसिंह द्वारा। यहाँ पर ये बता भाई, मानसिंह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की, यहाँ पर धीराज की, यहाँ पर प्रताप की, यहाँ पर प्रतापी पराक्रमी धीराज। किसी प्रकार से ऑप्शन दे सकता है। महाराजा धीराज है ना, मानसिंह। तो क्या ये मानसिंह वही है जो महाराणा प्रताप के साथ में युद्ध हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 है ना। तो महाराजा धीराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? गोविंद देव जी। गोविंद देव जी मंदिर कहाँ है? जयपुर में। और महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? मानसिंह ने। 1500 ये जो हल्दी घाटी का युद्ध था कब हुआ? 1576 में। और वो ये बार बार भी पूछता है कि महाराणा प्रताप के लिए जो शांति वो वार्ता के लिए भेजे था ना, उनका क्रम क्या है? जे भी भाटो, कुछ इस प्रकार से है वो, लेकिन बैठ नहीं रहा है ना। निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? 28 में गोविंद दास। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। गोविंद देव जी, गोविंद दास। मानसिंह, महाराजा धीराज जयपुर, गोविंद दास है। अलवर रियासत में एक क्वेश्चन ये आया था भाई कि जो भोजी लंबरदार थे वे कहाँ से संबंधित है? प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित, कहाँ से संबंधित है? भरतपुर सही है क्या इसमें? भरतपुर, अलवर या भरतपुर? भरतपुर। 29 में क्या है? 3 है। 3 का मतलब है ये हरिनारायण शर्मा। जब ध्यान देना इस बात पे। अलवर रियासत में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? अलवर रियासत में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हरिनारायण शर्मा। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ चुका है। ये तो ऐसे दिया है, इसने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये अभी क्वेश्चन आया है कि ये बताइए जो अलवर रियासत है उसमें किसकी स्थापना की गई थी निम्नलिखित में से?
जैसे कि एक दिया था, इसमें सिर्फ ये दिया था कि वाल्मीकि और ऑप्शन थे, ठीक है, एक ये वाल्मीकि था। तो इस प्रकार से वो घुमा के देता है भैया। यही नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है तो यही है, लेकिन इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये नहीं है कि ये सेम टू सेम इस प्रकार से आएगा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये है, अब ये बता दिया ना, ये वाल्मीकि ये आया था कि बताइए निम्न में से अलवर रियासत में किसकी स्थापना की गई थी। चरखा संघ भी है क्या अलवर से? चरखा, जब अलवर रियासत में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? जब आप वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ कहाँ है? अलवर है। वो ऑप्शन में भरतपुर जरूर देगा। तो अलवर रियासत में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? 29 में 3 है, हरिनारायण शर्मा। ठीक है, तो हरिनारायण शर्मा संबंधित है अलवर। अलवर तो हरिनारायण शर्मा और अहिर वाटी कहाँ से संबंधित है? ऐसे अहिर है, ऐसे अहिर, ऐसे अलवर है। ठीक है, तो अलवर रियासत में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ, जो वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ की स्थापना की थी अलवर रियासत में, किसने की थी? हरि नारायण शर्मा है। ठीक, और अहिरवाटी जो भाषा है वो अलवर है। तोरावाटी है ना, राजावाटी ये जयपुर में है, ढूंढानी की उपबोली हैं ये। तोरावाटी है ना, तोरावाटी, राजावाटी, राजावाटी, ये वाटी वाटी सब जयपुर में है। जयपुर यानी ढूंढान की बोली है। तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल, नागरचोल ये सब जयपुर की है। ढूंढानी की वो बोली है। भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित ये यार लंबा हो गया वीडियो, ये 30 क्वेश्चन इसमें रहने देते हैं ना। 1 घंटा 7 मिनट का वीडियो है, इसको अलग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।